आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे ऐसे ऐसे जो विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई एक एकांकी है। आइए लेखक परिचय के विषय में कुछ सामान्य बातें जानते हैं। विष्णु प्रभाकर जी हिंदी के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने अनेकों लघु कथाएं, उपन्यास, नाटक, यात्रा संस्मरण लिखे। उनकी कृतियों में देश प्रेम, राष्ट्रवाद तथा सामाजिक विकास मुख्य भाव रखते हैं। इनका जो जन्म है 21 जून 1912 को मीरापुर मुजफ्फरनगर में हुआ था। इसके साथ ही इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 को नई दिल्ली में हो गई। इनकी पत्नी सुशीला प्रभाकर जी थी। इनका विवाह 1938 में हुआ और उनकी पत्नी की मृत्यु 1980 को हो गई। पुस्तकों में इन्होंने अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, अर्धनारीश्वर और दो मित्र लिखी। इनके पालक महादेवी और दुर्गा प्रसाद जी थे। इनके बच्चों के नाम में अर्चना प्रभाकर, अनीता प्रभाकर, अमित प्रभाकर और अतुल प्रभाकर इनके बच्चे थे। इन्होंने बहुत सारे एकांकियाँ लिखी। इनमें से एक एकांकिया आज हमारे आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जिसका शीर्षक है ऐसे ऐसे। तो इसके पात्र हैं मोहन, जो एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक उनके पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पापा और मास्टर मोहन के जो मास्टर जी हैं वैद्य जी, डॉक्टर और एक पड़ोसन। तो इसके अंतर्गत कवि ने, जो लेखक है एकांकीकार है, उन्होंने बताया है। तो जैसे बच्चों आप लोग क्या करते हैं कि कभी कभी कोई काम नहीं करना होता है तो कुछ बहाने बनाते हो, क्योंकि बच्चे तो होते ही स्वभाव से शरारती हैं। तो इसके अंतर्गत जो इस पाठ के अंतर्गत जो मुख्य पात्र है मोहन, वह एक छोटा विद्यार्थी है। वह स्कूल न जाने का बहाना बनाना चाहता है। तो एक दिन वो क्या करता है, अचानक जब स्कूल से आता है तो ज़ोर ज़ोर से कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो जो मोहन की माँ है उसको प्यार से सहलाती है, जैसे आपकी मम्मी लोग सहलाते हैं। पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। तो मोहन कुछ बोलता नहीं और कहता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इतने में मोहन के पापा भी वहाँ पे आ जाते हैं। तो मोहन के पापा कहते हैं कि अभी तो इसने केला संतरा खाया था, तो अचानक इसके पेट में ये दर्द कहाँ से होने लग गया। बस अड्डे पर तो इसने ये चीज़ें खाई थी और अचानक से बस अड्डे में ही ये बोलने लगा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो इतने में जो माँ है, माँ को हंसी आ जाती है, क्योंकि मोहन बार बार बोलता है कि मेरे को तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ को समझ में नहीं आता है कि ये ऐसे ऐसे क्या होता है। जब माँ हंसती है तो मोहन फिर से जोर जोर से दर्द से कर्रा उठा है, बोलता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और आप हंस रहे हो। तो जो मोहन के पापा हैं वह कहते हैं कि देखो इसका चेहरा तो पीला पड़ गया। अभी तो बस में जब जा रहा था तो क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा नाच रहा था और अचानक से कह रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो जब पापा मम्मी घर में ऐसे बातें कर रहे होते हैं तो अचानक से वहाँ पे डॉक्टर का फ़ोन आता है और डॉक्टर कहते हैं कि मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो वह मोहन का हाल पूछना चाहते हैं कि मोहन कैसा है। वो बोलते हैं कि क्या मोहन को दस्त तो नहीं लगे, उसको मतलब बाथरूम वगैरह टाइम पर आ रही है। तो मोहन के पिताजी बोलते हैं नहीं नहीं, उसको दस्त नहीं है, सिर्फ ऐसे इतना बोल रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मेरे को ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इतने में जो थोड़ी देर में उनके जो मोहन के पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वो भी आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं कि क्या हो गया, कहीं किसी ने कोई मार वार तो नहीं दिया, कहीं से चोट वोट तो नहीं लगी। पापा बोलते हैं तो नटखट, पर माँ बोलती है बेचारा अभी थका हुआ है, स्कूल से आया और तभी से बोल रहा है कि मेरे को तो ऐसे ऐसे हो रहा है। अब इतने में माँ बोलती है कि मैंने इसको सभी कुछ दे दिया, इसको मैंने हींग दिया, चूरन दिया, पिपरमेंट दिया, सब कुछ दे चुकी हूँ, लेकिन मोहन तो ठीक हो ही नहीं रहा है। ये बार बार बोल रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। इतने में माँ जो वैद्य जी हैं उनको भी बुला के लाती है। वैद्य जी उसको देखते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हो रहा है। मोहन फिर से बोलता है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। अब वैद्य जी क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं अभी बता देता हूँ कि असल में तो ये बच्चा है ना, अपने बारे में कुछ बता नहीं पाता है। तो बोलते हैं कि इसकी नाड़ी दबाते हैं, बोलते हैं कि इसको वात का प्रकोप है और मोहन से जीभ दिखाने को बोलते हैं। मोहन जीभ बाहर निकालता है तो वैद्य जी बोलते हैं कि इसके पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोलते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक गया है, इसके कारण इसको वायु इसके पेट में बढ़ गई है। तो वैद्य जी उसको
पेट में वात का प्रकोप होने की बात बोलते हैं। और बोलते हैं कि मैं एक पुड़िया देता हूँ जिससे इसका जो पेट में गैस बनी है वह ठीक हो जाएगी। मैंने जो ये गैस की बीमारी है, डॉक्टर बोलते हैं वैद्य जी ये क्या करती है, बहुत ही भयानक बीमारी है, ये तो बड़े बड़े लोगों को झका देती है, तो इसीलिए बच्चा इतना परेशान होता है। अब वैजी को उनकी भेंट देते हैं, जो पापा हैं, जो मोहन के पापा हैं, वो वैजी को 5 रुपए देते हैं और वैजी वहाँ से चले जाते हैं। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं। अब जो डॉक्टर साहब हैं वो कहते हैं कि हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे क्या कर रही हो। तो मोहन कहता है कि माँ पिताजी फिर उठते हैं, मोहन फिर से दर्द से कराता है। अब डॉक्टर पास बैठते हैं और मोहन का पेट दबाने लगते हैं और बोलते हैं कि जीभ बाहर दिखाओ। अब मोहन जीभ निकालता है, बोलता है कि मैं तो मिस्टर हूँ, आपके पेट में कैसे हो सकता हूँ ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, फिर से कराने लगता है। अब माँ कहती है बताओ बेटा, डॉक्टर को समझा दो कि तुम्हें हुआ क्या है। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो बोलते हैं कि हाथ दोबारा उसको चेक करते हैं और चेहरा देखते हैं, तो बोलते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा दर्द है। दरअसल पेट के दर्द तो बहुत सारे होते हैं, कॉलिक पेन तो नहीं है इसे, कोई पेट में फोड़ा तो जान नहीं पड़ता, पेट बराबर टटोलता है। अब माँ काँप कर डरती है कि क्या इसके पेट में सच में कोई फोड़ा हो गया। अब इसका कब्ज की देखती हूँ। अब डॉक्टर साहब जो होते हैं उसको गर्म पानी का सेक देने के लिए कहते हैं। माँ गर्म पानी लेके आती है। अब इतने में जो मोहन के पड़ोसिन हैं वो भी आ जाती हैं। वो बोलते हैं क्यों मोहन की माँ, क्या हुआ है मोहन को। अब जो माँ बोलती है आओ रामू की काकी, कैसा है लोचा लोचा फिरता है, जो तुम्हारा बेटा है वो तो बहुत शैतान है, आज क्या हो गया इसको जो इतना शांत बैठा है। तो माँ बोलती है कि आज यह बीमार हो गया। अब इतने में मोहन के जो मास्टर जी हैं वो भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई, पास आकर मोहन का चेहरा क्या होता है, उतर जाता है। जैसे ही उसके मोहन के पिताजी वहाँ पे आते हैं, मास्टर जी वहाँ पे आते हैं, तो मोहन एकदम घबरा जाता है। तो जो मास्टर जी होते हैं वो मोहन से बोलते हैं कि माँ ने तुम्हें दवा दी, वैद डॉक्टर के पास भी ले गए, लेकिन फिर भी तुम्हें परेशानी हो रही है, बताओ तुम्हें क्या दर्द है। और मोहन बिल्कुल चुप रहता है। फिर मास्टर जी दोबारा बोलते हैं कि बताओ क्या तुमने स्कूल का काम पूरा किया है। मोहन फिर से चुप रहता है। अब मास्टर जी समझ जाते हैं कि क्या है, जो मोहन है वो बहाने बना रहा है। वो दोबारा मोहन से बोलते हैं कि बताओ क्या तुमने काम करा है। तो मोहन सिर हिलाता है अपना और कहता है कि नहीं, मैंने काम पूरा नहीं किया है। अब इतने में मास्टर जी कहते हैं कि ऐसे तुम्हें बहाने नहीं बनाने चाहिए। अब जो मोहन की माँ है, पापा है और उनके पड़ोसी हैं दीनानाथ जी, वो कहते हैं कि मोहन तुमने तो हमको खूब सिखाया और खूब बुद्धू बनाया। अब इतने में सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और नाटक का पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार यह कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।